हेलो डियर। आज हम रिलेशन चैप्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आप क्लास 11th 12th सीबीएसई या जेई के स्टूडेंट हैं तो ये कंसेप्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिलेशन के चैप्टर में हम 3 मेन टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं, जिसमें पहला टाइप्स होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले अपन पहला रिलेशन हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स ऑन एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट नहीं है, ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एक पहला एग्जाम्पल को पकड़ते हैं। ये सेट ए दिया हुआ है और सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 1 है, 2 है, 3 है, और इसका रिलेशन खुद ए सेट से ही है जिसमें एलिमेंट 1 2 3। और अभी मैंने बोला है कि सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। सेट का हर एलिमेंट मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए और 3 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। तभी जाके हम बोलेंगे कि हाँ, ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर मुझे इस डायग्राम को देख के रिलेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। तो 1 का एसोसिएशन 1 के साथ तो ऑर्डर पेयर में लिख लें, 2 का रिलेशन 2 के साथ ऑर्डर पेयर में लिख लें और 3 का रिलेशन 3 के साथ। ये रिलेशन लिख दिए हमने। और इसी रिलेशन को देखकर अगर मुझे चेक करना हो कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, इस रिलेशन को देखकर, तो देखो इस सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3। तो 1,1 ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 2,2 ऑर्डर पेयर होना चाहिए और 3,3। मतलब क्या है कि सेट ए का हर एलिमेंट है, मतलब 1 का एसोसिएशन 1 के साथ, 2 का एसोसिएशन 2 के साथ और 3 का एसोसिएशन 3 के साथ होना चाहिए। अब एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। डायग्राम सेकंड को देख के क्या लग रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या कि नहीं होगा। तो पहले आप देखें सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है। तो सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब इसमें 4 एलिमेंट है और चारों का एसोसिएशन खुद के साथ होना चाहिए। इसमें पहले देखें 1 का एसोसिएशन 1 के साथ है, ठीक है, 2 का एसोसिएशन 2 के साथ है, हाँ है, ठीक है, 3 का एसोसिएशन 3 के साथ है, हाँ है, ठीक है, 4 का एसोसिएशन 4 के साथ है, हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है कि इस डायग्राम में भी सेट ए के सारे एलिमेंट का एसोसिएशन खुद के एलिमेंट के साथ है। मतलब ये भी डायग्राम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस डायग्राम को देख के रिलेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो 1 का एसोसिएशन 1 के साथ, फिर 1 का एसोसिएशन 2 के साथ भी है तो 1,2 भी लिख लेंगे, 1,2। फिर से देखें 2 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का रिलेशन 4 के साथ भी है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है और 4 का रिलेशन 4 के साथ। कुछ बच्चों को यहाँ डाउट हो सकता है कि सर आपने बोला कि हर एलिमेंट का एसोसिएशन उसी के साथ, लेकिन यहाँ तो एक 1 का जो 1 का एसोसिएशन है 1 के साथ भी है और 2 के साथ भी है, 2 का एसोसिएशन 2 के साथ भी है और 4 के साथ भी है, तो यहाँ तो डबल एसोसिएशन हो रहा है। तो मैंने बोला कि कम से कम सारे एलिमेंट का एसोसिएशन, सेट ए के सारे एलिमेंट का एसोसिएशन खुद के एलिमेंट्स के साथ होगा, तो जाके हम बोलेंगे
कि रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ, मल्टीपल एसोसिएशन हो सकता है, लेकिन खुद के एलिमेंट का एसोसिएशन, जितने भी एलिमेंट सेट ए में दिए हुए हैं उन सारे एलिमेंट का एसोसिएशन खुद के एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देख लें। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, 1 का एसोसिएशन 1 के साथ, 2 का एसोसिएशन 2 के साथ, चलिए ये भी ठीक है। 3 का एसोसिएशन 3 के साथ, लेकिन 4 का एसोसिएशन जो है ना किसके साथ है, 2 के साथ है, ना कि 4 के साथ। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और ये रिफ्लेक्सिव होगा, और ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। जैसे अगर क्लियर नहीं हुआ तो इस एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेट हमने लिया है, मान लेते हैं कोई भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और एक रिलेशन दिया हुआ है। ये एक रिलेशन दिया हुआ है, और इस रिलेशन को देखकर हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस सेट के सारे एलिमेंट का एसोसिएशन इसी सेट के सेल्फ एलिमेंट के साथ होना चाहिए। मतलब 1 का एसोसिएशन 1 के साथ, मतलब 1, 1 ऑर्डर पेयर होना चाहिए, फिर से 2, 2 ऑर्डर पेयर होना चाहिए, और 3, 3 ऑर्डर पेयर होना चाहिए, और साथ ही साथ 4, 4 ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अगर ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में है तो ही जाके हम बोलेंगे कि हाँ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो करता है। ठीक है ना, तो चेक करो, देखो 1, 1 बिल्कुल है, 2, 2 बिल्कुल है, 3, 3 हाँ है, 4, 4 ये भी है। इसका मतलब ये जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले वीडियो में सिमेट्रिक रिलेशन को भी समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही सा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट भी कर दें। ठीक है, धन्यवाद।